बालाघाट में रविवार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष यश घनघोरिया की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सिर्फ नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं का ही नहीं, बल्कि किसानों की खाद और बिजली की समस्या, युवाओं को रोजगार, बढ़ती महंगाई, लाडली बहना योजना और आदिवासियों की जमीन जैसे कई मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा गया। रविवार को युवा कांग्रेस सहित कांग्रेसी स्थानीय कालीपुतली चौक स्थित प्रदर्शन स्थल पर एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष यश घनघोरिया ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे, विधायक विवेक पटेल, किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष भुरू पटेल, उम्मेद लिल्हारे, रहीम खान, सेवादल जिलाध्यक्ष जीतू बर्वे, जिला प्रवक्ता दयाल वासनिक सहित अन्य मंचासीन रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियां और पेपर लीक जैसी घटनाएं लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं। उनका कहना था कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने में केंद्र सरकार पूरी तरह विफल रही है, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। युवा कांग्रेस का प्रदर्शन केवल नीट पेपर लीक तक सीमित नहीं रहा। कार्यकर्ताओं ने किसानों को समय पर खाद और पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं होने, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, लाडली बहना योजना से जुड़े मुद्दों और आदिवासी समुदाय की जमीनों के संरक्षण जैसे विषयों को भी प्रमुखता से उठाया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार आम जनता की समस्याओं के समाधान में असफल साबित हो रही है। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष यश घनघोरिया ने कहा कि नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा में कथित अनियमितताएं बेहद गंभीर विषय हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसान खाद और बिजली की कमी से परेशान हैं, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं और महंगाई लगातार बढ़ रही है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर जन विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि समाज का हर वर्ग आज परेशान है। लगातार मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस नीट में जो अनियमितताएं पाई गई हैं, लगातार जब से भाजपा की सरकार आई है 2014 से लेकर आज 2026 चल रहा है, ऐसा 80वीं बार हुआ है कि पेपर लीक की घटना हुई है। और मैं समझता हूं कि एक छात्र पूरे 2 साल इस परीक्षा की तैयारी करता है, वो परीक्षा जो हमारे देश की सबसे बड़ी परीक्षा कहलाती है, जिसके माध्यम से बच्चा डॉक्टर बनता है और लोगों के भविष्य को तय करने का काम करता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो सबसे ज़्यादा फीस जिस परीक्षा की होती है, माँ बाप का जीवन भर का संघर्ष होता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस परीक्षा में जब धांधली होती है, ये बहुत चिंता का विषय है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। जवाबदेही तय सरकार को करनी पड़ेगी। सिर्फ महज 2-4 लोगों पे इसकी गाज गिराकर सरकार इससे मुक्ति नहीं पा सकती। जब तक सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती है, तब तक युवक कांग्रेस लगातार सड़कों पे अपने संघर्ष को जारी रखेगी। निश्चित रूप से ये जन विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब इतना जो दुर्व्यवहार, मैं दुर्व्यवहार बोलूँगा, भाजपा की सरकार किसान के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। उनको चाहे खाद की आप कालाबाजारी बोल लीजिए, 1500 रुपए की बोरी उनको 2000 में मिल रही है, बिजली की उनको व्यवस्था नहीं मिल रही है। रात रात भर हमारा किसान यूरिया के लिए, खाद के लिए लाइन में लगता है। और टीकमगढ़ ज़िले की एक घटना है कि एक लाइन में लगे हमारा किसान भाई ख़त्म हुआ था और सरकार अभी भी बाज नहीं आ रही है। ये जन विरोधी सरकार है और यूथ कांग्रेस लगातार हमारे किसान भाइयों के लिए संघर्ष कर रही है। प्रदर्शन के अंत में युवा कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि नीट परीक्षा से जुड़े मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और किसानों,
युवाओं तथा आम जनता से जुड़े मुद्दों पर तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं। वहीं प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा।